लेक्स सिटी में शुक्रवार को माइसा बेकरी का उद्घाटन मेवाड़ राजघराने के पूर्व सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने किया। माइसा बेकरी के निदेशक पूर्णिमा चावला ने बताया कि उदयपुर में खाने के शौकीनों के लिए माइसा बेकरी द्वारा कई उत्पाद लेकर आए हैं, जिसमें केक और पेस्ट्री की कई वैरायटी मौजूद है। उद्घाटन के दौरान लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि नवाचार का हमेशा खुले दिल से स्वागत होना चाहिए और यहाँ के लोगों की खुशनसीबी है कि लोग यहाँ पर रुककर अपने क्षेत्र में रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं। उद्घाटन समारोह के दौरान क्षेत्रीय पार्षद आशीष कोठारी, प्रशांत श्रीमाली सहित कई लोग मौजूद रहे। तो लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ हमारे साथ है। सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये नवाचार जो यहाँ पर करा है लाइव किचन के साथ बेकरी का, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, बड़ी खुशी की बात है और ख़ास तौर पे उदयपुर शहर के लिए जिस प्रकार से महिलाएं जो है अभी जो चर्चा चल भी रही थी, जिस हिसाब से वो लोग आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और उदयपुर के अंदर इस तरीके की चीज़ें जो है वो बढ़ने की तादाद में हमारे को दिखाई दे रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और आज की तारीख में लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आकर एक जगह के ऊपर, सुरक्षित जगह के अंदर, अच्छी जगह के अंदर आकर बैठ सकते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ में। तो ये एक बड़ा अच्छा लगता है और अपने लोग जो हैं यहाँ कर जगह काम को छोड़कर, अन्य दूसरे शहरों में छोड़कर अपनी मिट्टी के ऊपर, अपनी सरजमीन के ऊपर, अपने मेवाड़ के ऊपर वापस आए, इससे ज़्यादा खुशी हमारे को हो नहीं सकती थी। और एक बहुत बड़ा कारण मेरा यहाँ पर आने का जो रहा वो इसी वजह से रहा कि इन्होंने विश्वास अपने ऊपर रखा, अपने शहर पे रखा और अपने शहर वासियों पे रखा। जी। कोई शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से माइसा ग्रुप को? नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग जो है इसी प्रकार से करें और जो इन्होंने सोच रखी है कि आने वाले समय के अंदर एक पेस्ट्री का और बेकरी का स्कूल खोलना चाहते हैं। ये एक सपना हुआ करता था एक ज़माने में, आज देखिए उदयपुर के अंदर ये लोग आकर इस चीज़ को एक साकार करने के लिए जाएंगे। उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आई थिंक उदयपुर को लेक सिटी से उसका नया नाम होगा उदयपुर पेस्ट्री सिटी। उदयपुर को जाना जाएगा सिटी ऑफ पेस्ट्री शेफ्स। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और इस वक्त हम लोग आए हैं सेक्टर 9 स्थित माइसा बेकरीज पर। जी हाँ, जिस तरह से अगर रिश्तों के तर्ज की बात करते हैं तो माँ जैसी होती है मासी, उसी तरह से माइसा बेकरी जैसा स्वाद आपको इस उदयपुर शहर में कहीं नहीं मिल सकता। अगर आप बेकरी उत्पाद के शौकीन हैं तो एक बार यहाँ जरूर आएँ। और इस बेकरी की खासियत यह है कि यहाँ पर लाइव किचन की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। आप जो उत्पाद का सेवन कर रहे हैं उन्हें अपनी आंखों से बनता हुआ देख सकते हैं, तो तसल्ली के भाव के साथ आप उन चीज़ों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या उनका विजन रहा, किस तरह से उनके बेकरी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, क्या उन्होंने नयापन यहाँ पर नवाचार डेवलप करा है, यहाँ की जो ओनर हैं पूर्णा चावला से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने सारी चीज़ें उनको प्रेरित करी। तो सबसे पहले तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर आपका। तो मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या ऐसा चीज़ थी जिसने आपको प्रेरित करा कि भाई इस तरह की बेकरी आप उदयपुर शहर में या नवाचार के रूप में आपने डेवलप करा? तो जहाँ से हम आते हैं वहाँ हमें लगता है कि उदयपुर में एज सच कोई बेकरी नहीं है जो आपको दिखा रही है कि अंदर क्या बन रहा है। तो उदयपुर के एक एग्जिस्टिंग culinary हेरिटेज को हम एक और एडिशन दे रहे हैं, हम एक और नई चीज़ लेकर आ रहे हैं जो है हमारा सी थ्रू किचन। और हम चाहते हैं कि लोग आएँ, बैठे और हमारे जगह की कोजीनेस और वार्मथ को एक्सपीरियंस करें। और हम चाहते हैं कि लोग आके देखें कि हम क्या नए प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो हम उदयपुर में लेकर आ रहे हैं जो अभी तक कोई नहीं कर रहा है। तो उसका एक एग्जांपल है कि हम क्रोसॉन्स लेकर आ रहे हैं, एक नया वर्ड है ऑन्ट्रमेज लेकर आ रहे हैं, केक्स लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चाहते हैं कि हम उदयपुर भी एक्सपीरियंस करें और हम इस शहर को उस मुकाम तक पहुंचा दें जहां वो जाना चाहिए। तो नए मुकाम पर पहुंचाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैडम ये बताएं कि
चलिए, आपने आपकी मतलब वो तो बताया कि किस तरह से क्या चीज़ आपको प्रेरित करी जिस वजह से आपने ये बेकरी चालू करी, पर इस उदयपुर शहर को लेकर इन नए जो प्रोडक्ट्स हैं इनको लेकर क्या विजन है और कहाँ तक इसको आप बढ़ाना चाहती हैं? तो विज़न की अगर हम बात करें तो आज की डेट पे विज़न है कि हम चाहते हैं कि हम उदयपुर के जितने लोग हैं उनसे जुड़े, पहले वो हमारे यहाँ आके हमारी चीज़ों को ट्राई करें। और इसका आगे का विज़न है कि हम उदयपुर को एक पेस्ट्री स्कूल देना चाहते हैं। पेस्ट्री स्कूल से मेरा मतलब है कि हम चाहते हैं कि उदयपुर में लोग आके सीखें। जो कहते हैं ना टियर 1 सिटी होती है बॉम्बे, दिल्ली, वहाँ पे लोग आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जो उदयपुर के बच्चे हैं उनके वहाँ सबको जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम उदयपुर को एक पेस्ट्री स्कूल देना चाहते हैं जिससे बच्चे आके हमारे से सीखें, हमसे इंस्पिरेशन लें कि और ये लाइन को समझे कि ये लाइन भी बहुत अच्छी है, इसमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उदयपुर को एक नया पेस्ट्री स्कूल देना चाहते हैं एक आगे के कमिंग ईयर्स में। ये हमारा माइसा को लेके एक लॉन्ग विजन है, एक्चुअल विजन जो कहते हैं उसे, वो है। तो मैडम, आप कह रहे हैं कि भाई आपका जो लॉन्ग टर्म विजन है वो है पेस्ट्री स्कूल खोलने का। मैडम, आप ऐसे मत बोलो, नहीं तो बहुत भारी लफड़ा बढ़ जाएगा। क्यों? अब तक तो सिर्फ बेकरी वाले से आपका कंपटीशन होने वाला था, अब तो स्कूल वाले भी टेंशन में आ जाएंगे, सारे बच्चे फिर पेस्ट्री स्कूल में आएंगे, फिर दूसरे स्कूल में कौन जाएगा? तो उदयपुर में इतने बच्चे हो जाएंगे जो पेस्ट्री शेफ्स बन जाएंगे, तो आई थिंक शहर का नाम इतना एकदम हम रोशन हो पेस्ट्री जाएगा। सिटी करना पड़ जाएगा। यस, आई थिंक उदयपुर को लेक सिटी से उसका नया नाम होगा उदयपुर पेस्ट्री सिटी। उदयपुर को जाना जाएगा सिटी ऑफ पेस्ट्री शेफ्स। चलिए, तो अब एक मुख्य सवाल आपसे कि भाई आपका जो हमने पूरा ब्रोशर पढ़ा, यहाँ से हमने जब बातचीत करी तो हमने पाया कि आपका जो मेन इसमें नवाचार आपने जो करा है, नयापन जो आप लेके आए हैं वो है लाइव किचन का। ये कंसेप्ट कैसे आया दिमाग में? सो बेसिकली हम चाहते हैं कि लोग जब बेकरीज आते हैं तो उनको डर रहता है कि क्या डाल रहे होंगे आप केक के अंदर। तो बहुत सारे लोग ये सोच के खाते नहीं है कि पुरानी चीज़ें दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है, उनको पता नहीं होता है। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए या कहूँ मिटाने के लिए या किस हद तक उसको ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए हम इस कॉन्सेप्ट्स के साथ आए यहाँ पे कि हम सी थ्रू किचन दें। सी थ्रू से मेरा मतलब है कि हमने हमारी विंडोज़ इतनी बड़ी रखी है किचन के साथ कि आप जैसे ही अंदर आएँ कैफ़े के, आपको हमारा किचन दिख जाएगा और हम भी दिख जाएंगे अंदर काम करते हुए। तो ये कॉन्सेप्ट है पहला, और बहुत रिस्की कॉन्सेप्ट भी है। कुछ कहते हैं कि सब दिखाना नहीं चाहिए, बट जहाँ डर है, कुछ छुपाने को नहीं है तो दिखाने से क्या डर। डर के आगे ही जीत है। तो इस तरह से ये खुला जो किचन है, यहाँ पर ओपन जो किचन की ये बात कर रहे हैं जिस तर्ज पर, तो आज मैं तो अंदर जा रहा हूँ देखने, और आप भी जरूर आएँ विजिट करना, ताकि आप भी इस खुले किचन को देख सकें कि किस तरह से प्रोडक्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्या क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और मैं तो अभी टेस्ट करके भी आपको बताऊंगा, पर आप भी जरूर आइएगा यहाँ पर, क्योंकि ये पहला कंसेप्ट है और नवाचार को हमेशा सलाम करना चाहिए, उगते हुए सूरज को मुझे सलाम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। तो दोस्तों, नई लुकिंग कैसी लगी? चल, मैं तो बेकरी के अंदर आ चुका हूँ। मैडम, अब ये बताएं कि किस किस तरह के प्रोडक्ट्स किस तरह से बनते हैं, इस मशीन का क्या यूज है, बताएं। तो इस मशीन को हम प्यार से शीतल बुलाते हैं। अच्छा, शीतल। हाँ, तो ऐसे ही हमारे बीच हम हर मशीन को नाम देते हैं, तो इस मशीन का नाम है शीतल। ठीक है, तो ये मशीन बेसिकली आपके क्रोसों के लिए यूज़ होती है। कहते हैं ना कि हाथ से बेलने में रोटियां बेलना हाथ से होता है, तो बेसिकली वो एक चीज़ को इतने से इतना कर देती है 30 सेकेंड्स में। तो ये उस चीज़ की मशीन है। 30 सेकेंड में आटे को पतला कर देती है। 30 सेकंड में पूरे आटे को पतला करने की क्षमता ये हमारी शीतल, प्यारी से शीतल रखती है। आइए अब कुछ और प्रोडक्ट्स आपको रूबरू कराते हैं। मैडम, ये तो मैं बता दूंगा, ये शायद आटा गूंथने की मशीन। जी, इनका नाम लकी है। लकी। हाँ, ये आटा गूंथने की मशीन है। ठीक है, इसमें आटा एक बार में आप 18 किलो तक आटा गूंथ सकती है ये। तो ये उस चीज़ के लिए है, हमारा काम आसान कर दी कि हमें हाथ से गूंथना नहीं पड़ता। और कामचोर महिलाएं भी ध्यान दें, ये आटा गूंथने की मशीन हो सकता है कि आपके भी काम आए। मैडम, ये तो मेरे हिसाब से बड़ा वाला माइक्रोवेव दिख रहा है मेरे को। नहीं, तो ये हमारा पूरा ओवन रूम है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ओवन है हमारा। इस बेसिकली ये बाहर से आया है, जर्मनी से आया है। तो इस ओवन को हम प्यार से कुछ नहीं बुलाते क्योंकि इसका नाम ही इतना प्यारा है, ऊनॉक्स। गुड, याद रखूंगी। तो हिटलर जी हैं, ये हर चीज़ को गर्म कर देते हैं बहुत आसानी से। और बस वही है हमारी प्यारी मशीन है। ये पूरे उदयपुर में किसी के पास नहीं है, तो हम इसको इसीलिए बाहर से इंपोर्ट करा के लेकर आए हैं।
नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और ये दूसरा है, जी ये सुंदरी है। जी तो ये बेसिकली आपके ब्रेड्स और आपके केक्स को सुंदर करने के लिए मशीन है, और इसके अंदर पत्थर है। तो अच्छा हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से हीट होती है कहते हैं, बट ये पत्थर से हीट होता है। तो इसके अंदर राजस्थान का पत्थर लगा हुआ है, और ये पत्थर गर्म होता है, फिर जाके आपकी चीज़ें बनती हैं। जी जी तो मतलब पुरानी चीजों को भी, ट्रेडिशनल चीजों को भी नए लुक में लाएं, क्योंकि कहते हैं कि पत्थर सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचार अगर किसी में होता है तो पत्थर गुड कंडक्टर है। वुड एंड कंडक्टर, यस, एनर्जी वुड मैं भी 12th क्लास तक तो पढ़ा हुआ हूँ। नहीं, बट ये उसी के लिए है। पत्थर से स्वाद भी अलग आता है। तो इसमें ब्रेड्स और आपके बर्गर के बन्स बहुत बढ़िया बनते हैं, जो हमारे मेन्यू में है, तो वो इसी में बनते हैं। जी तो सुंदरी जी वो काम करती हैं। तो सुंदरी जी का भी चीजों को सुंदर बनाने में महत्ता योगदान है। अब मैडम इसका क्या नाम है? तो इसका अभी नाम आप बताइए हम क्या रखें, मैं इसका आपको यूज बता देती हूँ। जी। ये एक चीज को अगर ये इतना है तो 4 घंटे में ये इतना कर देता है, फुला देता है उसके टेम्परेचर के इसका अंदर। नाम है फूलन देवी। तो ये फूलन देवी है हमारी। तो ये बेसिकली हर चीज को कुछ 3 घंटे के टाइम में जो 1 पे है उसको 15 पे कर देता है, उतना वो बड़ा कर देता है। बेसिकली ह्यूमिडिटी होती है ना, हम ह्यूमिडिटी देते हैं ठंड के मौसम में, इसमें गर्माइश डालने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो देखा हमने किस तरह से यहाँ पर मशीनों का यहाँ पर यूज होता है, किस तरह से पुरानी चीज़ों को आधुनिक रूप में दिया गया। और सबसे बड़ी बात, खासियत यह है कि यहाँ हर व्यक्ति को बिल्कुल परिवार की तरह से रखा गया, क्योंकि इनका जो बाहर इन्होंने बोला था कि पारिवारिक माहौल यहाँ पर मिलेगा, फैमिली इन्वायरमेंट आपको यहाँ मिलेगा। तो हर तरह का, हर चीज़ को एक नाम यहाँ पर दिया गया है। अगर परिवार में सुंदरी और फूलन देवी जैसी बहनें हैं तो हिटलर जैसा भाई भी इनके बीच में मौजूद है।